लोगों का पूरा मूड जो है इस बार बदलाव का है, परिवर्तन का है। सरकार करेगी और 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन माँ बहन मान योजना के तहत पूरे एक साल का 30,000 रुपया माताओं बहनों के खाते में हम लोग डालने का काम करेंगे। सीएम दीदियों को हम लोग जो है स्थायी करेंगे और मानदेय जो है उनका 30,000 रुपया किया, यानी जो धान का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसके अतिरिक्त 300 रुपया जो है हम लोग देंगे। बिजली जो इस्तेमाल करते हैं सिंचाई के लिए उन किसानों को बिजली मुफ्त में हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। पुलिसकर्मी हो, चाहे अस्पताल में जितने स्वास्थ्य कर्मी हो या शिक्षक हो या अन्य सरकारी कर्मचारी हो, 70 किलोमीटर के दायरे में ही ट्रांसफर पोस्टिंग जो है हम लोग करेंगे। आप जान रहे हैं कि लगातार हम लोगों का जो है प्रचार प्रसार जो है बिहार में जोर शोर से चल रहा है और आज आखिरी दिन जो है पहले चरण का प्रचार का दिन, पहले चरण का प्रचार प्रसार जो है आज खत्म हो जाएगा और लोगों का पूरा मूड जो है इस बार बदलाव का है, परिवर्तन का है। और इस बार बिहार की जनता 20 साल पुरानी जो सरकार चल रही है उसको उखाड़ फेंकने का काम करें। जो हम लोगों ने माँ बहन मान योजना जो हम लोगों ने पहले भी घोषणा की थी उसको लेकर के जितनी बिहार की माताएं बहनें हैं वो सब लोग उत्साहित हैं और लोगों का कहना है कि ये योजना से तुमको आर्थिक न्याय जो है मिलेगा। इस महंगाई के जमाने में सहयोग जो है वो मिलेगा। तो हम ये आप लोगों के बीच कहना चाहते हैं कि उन माँ बहनों के मांगों पर हम लोगों की सरकार जो है बनने जा रही है और सरकार बनते ही आप सब लोग जानते हैं कि मकर संक्रांति का जो दिन यानी खरवास के बाद मकर संक्रांति आता है। हिंदुओं के लिए जो है नया साल के तौर पे लोग देखते हैं। दही चूड़ा जो है हम लोग खाते हैं, यानी 14 जनवरी को होता है। सरकार बनेगी और 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन माँ बहन मान योजना के तहत पूरे एक साल का 30,000 रुपया माताओं बहनों के खाते में हम लोग डालने का काम करेंगे ताकि इस महंगाई के जमाने में उनको जो है सहयोग। 5 साल का 1.5 लाख रुपया होता है और महीना का 2.5, यानी 12 महीने का 1 साल का, 1 साल जो है 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन 30,000 रुपए उनके खाते में डायरेक्ट हम लोग डालने का काम करें। और जितनी जीविका दीदियां हैं और उनके साथ जो अन्य समूह है, जो दीदियां हैं, जितना शोषण इस सरकार में हुआ है, जितना काम इस सरकार में लोगों से कराया गया है, लेकिन इसके अवध में उनको कुछ जो है नहीं मिलता है। तो इसलिए हम लोगों ने पहले भी जीविका दीदियों के लिए हम लोगों ने कहा था कि जीविका दीदी जो सीएम है, कम्युनिटी मोबिलाइजर जो है, उन सब सीएम दीदियों को हम लोग जो है स्थायी करेंगे और मानदेय जो है उनका 30,000 रुपया किया। जो कैडर है, जिनका कैडर है, जो समूह है, जो दीदियां हैं, दिन रात जो सरकार काम कराती है, उन दीदियों के लिए 2,000 रुपया प्रति माह हम लोग जो है देने का काम करेंगे। साथ ही साथ जो उधार लेती है
जो इंटरेस्ट लगता है लौटाने में, उस इंटरेस्ट को भी जो है माफ करेंगे और 5 लाख रुपए का बीमा और तमाम दीदियों के लिए हम लोग जो है कराने का काम करें। एक बहुत पुराना इश्यू है और सभी लोगों की मांग थी, कर्मचारियों की मांग थी, जिसको हमने बिहार विधानसभा में भी सरकार से कई बार हम लोग ने मांग की। ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, हमारी सरकार बनेगी तो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है लागू किया जाएगा। साथ ही साथ आप सब लोगों को हमने बताया, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे अस्पताल में जितने स्वास्थ्य कर्मी हो या शिक्षक हो या अन्य सरकारी कर्मचारी हो, उनका जो होम डिस्ट्रिक्ट है 70 किलोमीटर के दायरे में ही ट्रांसफर पोस्टिंग जो है हम लोग करेंगे। और लोगों की भी मांग, नर्स वगैरह तो स्वास्थ्य मंत्री रहे, इस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। लोगों की मांग थी, नर्सेस की मांग थी, एक पत्र में भी दिया है। इसमें कुछ अन्य बातें जो है जो हम बताना चाहेंगे किसानों को लेकर के, जो धान का हो या गेहूं का हो, एमएसपी पे उन लोगों को आज भी सरकार ने इन 2 फसलों पे एमएसपी पे अभी भी नहीं मिलता है, दिया जाता है किसानों को, एमएसपी पे नहीं दिया जाता, उससे जो है कम ही जो है किसानों को मिल पाता है, बिचौलिया जो है उनको फायदा होता है। हम लोगों की सरकार आएगी तो किसानों को प्रोत्साहन के रूप में जो धान का एमएसपी के अतिरिक्त 300 रुपए प्रति क्विंटल के दर पर अतिरिक्त बोनस का जो है भुगतान किया जाए। यानी जो धान का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसके अतिरिक्त 300 रुपया जो है हम देंगे, और जो गेहूं खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 400 रुपया प्रति क्विंटल जो है दर पर बोनस जो है उन किसानों को दिया जाएगा। बिजली लगता है, बिजली जो है महंगा है, देश में सबसे महंगा बिजली है तो बिहार में। तो जो भी हमारे किसान जो सिंचाई के लिए बिजली जो इस्तेमाल करते हैं, सिंचाई के लिए उन किसानों को बिजली मुफ्त में हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। सभी पैक्सों एवं व्यापार मंडल के अध्यक्षों को जनप्रतिनिधि का दर्जा हमारी सरकार आएगी तो देगी। जितने भी पैक्सो है या व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, उन सबको जनप्रतिनिधि का दर्जा जो है दिया जाएगा। और सरकार बनने पर राज्य के जितने 8,463 पैक्स में दशकों से कार्यरत प्रबंधकों को सहकारिता विभाग से मानदेय का भी भुगतान करने पर हमारी सरकार विचार करेगी।